नमस्कार। मैं हूँ जनार्दन सिंह सर्वोदय पुनः एक बार। मित्रों, आदिकाल से लेकर के आज तक महाकवियों, लेखकों, निबंधकारों, समीक्षकों, वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, अन्वेषकों, आविष्कारकों, गीतकारों, संगीतकारों, कलाकारों, चित्रकारों, शिल्पकारों, हस्तकलाकारों, ऋषियों, महर्षियों, सूफियों, संतों तथा आम जन के मन में यह प्रश्न सदा उठता रहा है कि वह कौन है जिसने पेड़, डाली, शाखा, फल, फूल, सुगंध, पत्तियां, जड़ें, पशु, पक्षी, जानवर, कीट, मनुष्य, हाथ, पैर, पर्वत, नदी, झील, तालाब, आकाश, जल, विद्युत, ग्रह, उपग्रह, तारे, आकाश गंगा, कृष्ण विवर, उल्का पिंड, गुरुत्व, पदार्थ, चेतना, प्रकाश, ऊर्जा, समय, सबको निर्मित करता और इतना सुंदर संसार बनाता है। मित्रों, 4 जुलाई 2012 में स्विट्जरलैंड के सर्न भौतिकी प्रयोगशाला में जो लेटेस्ट जो वर्तमान खोज हुई है अब तक की, उसके आधार पर इस संसार में एक गॉड पार्टिकल नाम का तत्व पाया गया, जिसको कि विज्ञान में ही हिग्स बोसन का नाम दिया गया। हिग्स बोसन नाम ब्रिटिश भौतिक शास्त्री पीटर हिग्स और भारतीय भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस के संयुक्त नाम पर पड़ा गया हुआ है। इसके अनुसार इस संसार में एक ऐसा भी पदार्थ है जो शाश्वत है और सार्वत्रिक है, यानी जो हमेशा रहा है और आज भी मौजूद है और हर जगह मौजूद है तथा वह दिखाई नहीं देता है, और इसी को हम गॉड पार्टिकल या गॉड कहते हैं। और इसी गॉड पार्टिकल की वजह से संसार के सारी वस्तुओं में भार है, और भार की वजह से ही संसार और सृष्टि और ब्रह्मांड की रचना है, और फिर इतना सुंदर ब्रह्मांड और अनंत ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। उसके अनुसार इस संसार में निश्चित ही एक ऐसी परम शक्ति है जो सबका आदि कारण होती है, वही संपूर्ण सृष्टि को निर्मित करती, संचालित करती, विनष्ट करती, और उसी शक्ति को ही हम जो शाश्वत भी रहती है और सार्वत्रिक भी होती है, और उसी को हम ब्रह्म यानी गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, यानी जिससे संसार के सभी पदार्थ निकलते हैं और उसी में जाकर के अंतोगत संसार के सभी पदार्थ समाहित हो जाते हैं। ऐसे परम तत्वमयी उस तत्व उसकी कल्पना की गई है। मित्रों, हम इसी भाव को दृष्टिगत रखते हुए अपने स्वरचित जागृति महाकाव्य के भाग 18 में, यह है हमारी जागृति महाकाव्य का मुख्य पृष्ठ। यह है हमारी जागृति महाकाव्य का मुख्य पृष्ठ। और इसके भाग 18 में हमने पृष्ठ संख्या 302 पर अपनी एक कविता लिखी है, जिसका नाम है ब्रह्म, जिसे मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें जो कुछ भी त्रुटियाँ होंगी निश्चित है आप लोग उसे क्षमा याचना के साथ माफ़ करेंगे, तथा कमेंट के द्वारा निश्चित ही उसे हमें सुझाव देंगे कि इसमें क्या कमियाँ रह गई हैं। उसका शीर्षक है ब्रह्म
ब्रह्म वह कौन है जो नदियों झरनों झीलों, वह कौन है जो नदियों झरनों झीलों सागर को निर्मित करता है। पर्वत वन जलवायु अन्न पुष्प हिमपावक जलद तड़ित रचता है। वह कौन है जो उषा गोधूली इंद्र धनुष पशु पक्षी कीट मनुष्य विकर्ण रचता है। महाविस्फोट ग्रह उपग्रह तारे आकाश गंगा कृष्ण विवर ब्रह्मांड सृजित करता है। वह कौन है जो चिदाकाश मन बुद्धि आत्मा आशा श्रद्धा स्वप्न निर्मित करता है। संघर्ष कल्पना प्रेम संवेदन चेतना भावना पैदा करता है। वह कौन है जो श्वासों के रूप में प्राण बना जीवन रचता है। उज्ज्वल प्रकाश मधुमय सुगंध बन जलता महकता ऊर्जाओं को घनीभूत कर पदार्थों को रखता है। वह कौन है जो ऊर्जाओं की तरंगों में तरंगित होता है। पदार्थ गुरुत्व प्रकाश ऊर्जा ही नहीं समय और आकाश को भी जोड़े रखता है। निश्चित ही एक परम तत्वमय महाशक्ति है, निश्चित ही एक परम तत्वमय महाशक्ति है जो सबका आदि कारण होती है, शाश्वत सार्वत्रिक रहती जग संचालित करती और ब्रह्म कहलाती है। सादर नमस्कार।